गुड मॉर्निंग बच्चों। सारणिक चैप्टर में आपको जो भी थ्योरी बताई गई थी वो सब आपको तैयार करनी है। अब आज इसी चैप्टर में जो पहली प्रश्नावली है एक्सरसाइज 4.1 तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ इतना सीखना है कि किसी दिए गए आव्यूह का सारणिक मान कैसे निकालते हैं। 2/2 ऑर्डर में और 3/3 ऑर्डर में किसी दिए गए आव्यूह का सारणिक मान कैसे निकाला जाता है, सिर्फ इतना आपको सीखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में वैल्यू दी जा रही है। यहाँ पर देखिए एक 2/2 ऑर्डर में 2/2 ऑर्डर में आप लोग देख रहे होंगे एक आव्यूह दिया जा रहा है और जिसका आव्यूह का ये सारणिक मान लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे सिर्फ ये वर्टिकल लाइंस केवल अगर आपको दिखेंगी तो वो सारणिक मान है। और अगर ध्यान रखिएगा इस प्रकार से इसके अंदर आपको अगर अवयव दिखे तो इसका मतलब वो आव्यूह मान है। तो इस अंतर को आपको ध्यान रखना है। तो ये एक सारणिक मान दिया जा रहा है, इसका हमें मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए 2/2 ऑर्डर में है। सारणिक हमेशा वर्गाव्यूह में ही मतलब सारणिक हमेशा वर्ग में ही होगा। ऐसे वर्ग आव्यूह का ही सारणिक मान निकाला जाता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर अगर हम इसका मान निकालना है तो सबसे पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं। सबसे पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं। देखिए बगल में हम लिख के बता रहे हैं, जैसे हमने ए बी सी डी 4 मान है तो यहाँ जो मुख्य विकर्ण है वो है ए और डी। मुख्य विकर्ण क्या है? ए और डी ये हैं। तो सबसे पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हल करना होता है। इस तरीके से हल हम उस समय करेंगे जब हमें कोई भी दी गई सारणिक मान हमें 2/2 ऑर्डर में हो। ठीक है, तो यहाँ उसी तरीके से देखिए क्या करेंगे, -1 × 2 -1 का गुणा 2 में करेंगे, ये लिखा हुआ है। माइनस लगाएंगे, फिर -5 का गुणा 4 में करेंगे तो -5 × 4। अब इसको हल कर लेंगे तो ये इसको गुणा करने पर -2 आएगा, इनको गुणा करने पर -20 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, जिससे 20 - 2 को हल करने पर 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2/2 ऑर्डर में जो भी अगर सारणिक दी जा रही है उसका मान निकाला जाता है। एक और उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। एक और उदाहरण देखिए 2/2 ऑर्डर में, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर इसका हमें मान निकालना है तो देखिए ध्यान से, यहाँ भी पहले मुख्य विकर्ण में जो उपस्थित अवयव हैं उनका गुणा करेंगे, यानी इस cos थीटा का गुणा इस cos थीटा में करेंगे, ये लिखा हुआ है। माइनस लगाएंगे, फिर इस साइन थीटा का गुणा इस साइन माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। तो ये cos थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगले सवाल में देखिए 2 का सेकंड पार्ट। इसमें यहाँ भी एक 2/2 ऑर्डर में एक सारणिक दी जा रही है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो 2/2 ऑर्डर में सारणिक मान निकालने के लिए हमने आपको अभी 2 सवाल बताए हैं, उसी तरह से इसको भी हल करना है। कैसे करना है? पहले मुख्य विकर्ण में उपस्थित अवयवों का गुणा करेंगे, यानी x + 1 का गुणा किस में होगा? x² - x + 1 में। तो देखिए लिखा हुआ है x² - x + 1 गुणे x + 1। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरे विकर्ण जो है, जो अन्य विकर्ण है उसका गुणा करेंगे, यानी x + 1 का गुणा होगा x - 1 में। तो ये x + 1 का गुणा x - 1 में। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हमने यहाँ से क्या किया, x + 1 को कॉमन ले लिया। तो ये x² - x + 1 बचा, और माइनस में x - 1 बचेगा तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये -x + 1 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देखेंगे तो ये x², ये -x हो गया -2x, और +1 + 1 हो गया +2। तो ये एक गुणनखंड x + 1 और दूसरा आ गया x² - 2x + 2।
अब इसके बाद हमें करना ये है कि हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी हम इसको भी आंसर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको एक हमें बहुपद के रूप में बदलना होगा तो इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आपका ये फाइनल मान निकल कर आ जाएगा। तो अब चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ तक इस मान को लेकर आ सकते हैं। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें यदि a बराबर एक आव्यूह दिया जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर इस चिन्ह को, ये चिन्ह किस तरीके से लगा हुआ है, ये आव्यूह का चिन्ह है। अभी हमने इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले आपको हमने इस चिन्ह में अंतर बताया था कि आप कब समझेंगे कि कहाँ पर आव्यूह का चिन्ह लगा है, कहाँ पर सारणिक का चिन्ह लगा है। तो इसीलिए ये एक आव्यूह दिया जा रहा है बराबर, तो दिखाइए। तो देखिए ये चिन्ह यहाँ पर सारणिक का है, तो हमें दिखाना है कि इस आव्यूह के लिए हमें 2a का जो सारणिक मान होगा वो बराबर सिद्ध करना है 4 × a के सारणिक मान के बराबर लाना है। तो उसके लिए देखिए a बराबर एक आव्यूह दिया जा रहा है और हमें ये मान सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये मान देखिए एक प्रमेय हमने बताई थी, उस पर भी देख लीजिए। प्रमेय यहाँ पर आपको हम याद दिला दें कि प्रमेय होती है कि मॉड ऑफ के ए बराबर अगर दिया जा रहा है, यानी के ए का जो सारणिक मान अगर दिया जा रहा है तो इसका मान होता है के की पावर n इंटू ए का सारणिक मान। यहाँ पर जो n है वो उस a का जो है वो ऑर्डर होगा। ठीक है, तो उसी आधार पर k का मान अगर यहाँ 2 रखा जाए तो यहाँ 2 की पावर कितना होगा, इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना 4 × a का सारणिक मान। तो ये हमने बताया था, तो उसी को संख्यात्मक रूप में ऐसे लिखा गया, उसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये केवल हमने ये पहचान के लिए बता दिया था, बाकी हम सवाल पर आते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जिसे ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम 2a का मान निकालेंगे, फिर उसका सारणिक मान निकालेंगे। तो 2a का मान निकालने के लिए a बराबर हमें एक आव्यूह दिया जा रहा है, और ध्यान दीजिए आपको हमने आव्यूह में पढ़ाया है कि जब किसी आव्यूह में, ठीक है, जब किसी आव्यूह में एक अचर राशि से गुणा करते हैं तो इसका मतलब है कि उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उससे गुणा हो जाता है। तो ये देखिए a बराबर जो मान दिया जा रहा है इसके प्रत्येक अवयव में उसी राशि से गुणा कर दीजिए। तो 2 से हमें 2a का मान निकालना है, मतलब 2 से गुणा करना है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ भी 2 से गुणा, फिर यहाँ भी 2 से गुणा, फिर यहाँ भी 2 से, यानी सभी अवयव में 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको 2a का मान मिल जाएगा। अब इसी 2a का मतलब ये जो 2a का आव्यूह मिला है इसका हमें सारणिक मान निकालना है। तो सारणिक मान निकालने के लिए फिर से वही करना है, पहले मुख्य विकर्ण पर उपस्थित अवयवों का गुणा, यानी 2 × 4 माइनस फिर 8 × 4, हल कर लेंगे। 4 दूनी 8 माइनस 8 को 32, 8 में 32 घटाएंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो आ गया, अब इसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले की। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिया जा रहा है, राइट हैंड साइड में दिया जा रहा है हमें यहाँ पर सिद्ध करना है 4 × a का सारणिक मान। तो इसके लिए पहले हम a का सारणिक मान निकालेंगे, उसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो a के सारणिक मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए आव्यूह a बराबर दिया जा रहा है, इसका सारणिक मान निकाल ले रहे हैं। तो इसका सारणिक मान कैसे निकलेगा, 2 × 1 और माइनस 4 × 2, 2 × 1 माइनस 4 × 2, ये हो जाएगा a का सारणिक मान। तो 2 माइनस 8 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये मान जो -6 निकल के आया है ये a के सारणिक मान की है, जबकि हमें निकालना क्या है, हमें राइट हैंड साइड में निकालना है 4 × a का सारणिक मान, मतलब हमें इसमें 4 का गुणा भी और करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 × -6 तो -24। तो अब देखेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो मान निकाला था वो भी -24 आया है, राइट हैंड साइड में भी -24 आ रहा है। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि 2a का जो सारणिक मान होगा वो 4 × a के सारणिक मान के बराबर होगा इस आव्यूह के लिए। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको आ जाते हैं 3/3 ऑर्डर के लिए, 3/3 ऑर्डर के लिए आ जाते हैं। तो अब 3/3 ऑर्डर के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कल के वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो अभी आज के वीडियो में आपको क्या सीखना है,
आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना सीखना है कि 2x2 ऑर्डर में अगर कोई सारणिक दी जा रही है तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x2 ऑर्डर में अगर कोई सारणिक दी जा रही है तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना है। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप, उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।